गलत था। हमारी अम्मा या मैं और तुम्हारा बेटा। इवन के अपने भाइयों से भी झगड़ा किया। मैं चाहती थी। हैप्पी बर्थडे नूरजहां। सीरियल नूरजहां की लास्ट एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आखिरकार नूर बानो ने अपने वालिद से किया हुआ वादा पूरा किया। इसने नूरजहां और इसके बेटों से अपने वालिद की होने वाली बेइज्जती का बदला लिया और इस बात का इजहार अब वो मुराद से भी करने वाली है, क्योंकि अब इससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो मुराद को सारी हकीकत से आगाह करती है कि किस तरह से इसने चालाकी के साथ सारा खेल खेला और वो गोली जो इसको छू कर गुजरी वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि इसने खुद अपने बंदे से अपने ऊपर करवाया था, ताकि वो इस जहां को वो नीचा दिखा सके और इसके ज़रिए इसके बेटों को लड़वा सके। तो मुराद भड़क पड़ता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी वालदा ने तुम्हारे वालिद के साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारे वालिद ने भी हमेशा मेरी वालदा के साथ ज़्यादती की, और अगर ऐसा था भी तो हर वक्त हर जगह मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी खातर अपनी माँ और यहाँ तक कि अपने भाइयों से झगड़ा किया। तो नूर बानो कहती है कि यही तो मैं चाहती थी कि तुम ऐसा करो, और अब ये खोखला रिश्ता मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मेरी मोहब्बत उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मेरे वालिद ने दम तोड़े थे। मुराद इसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पिस्टल निकालता है और खुद पर हमला करने लगता है और नूर बानो के हाथ में पिस्टल देकर कहता है कि ये लो, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती ना तो अपने हाथों से मेरी जान ले लो, ताकि तुम्हें और तुम्हारे वालिद को तसल्ली मिल जाए। तो ये सीन बहुत इमोशनल होने वाला है। तो नूर बानो आखिरकार इसे माफ़ कर देगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब नूरजहां अपनी तनकीद का निशाना अपनी बहू माहा को बनाती है, जो कि काफ़ी बदतमीज़ है और इसे काफ़ी बदतमीज़ी करती है। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी को रोकना होगा, वो जो नहीं करेगी। तो सफ़ीर अपनी वालदा से बदजुबानी करता है और कहता है कि माँ ऐसा ना करें, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। और सफ़ीर बात करके भी देखता है माहा से, तो माहा यही कहती है कि मैं तुम्हें तो छोड़ दूंगी, जॉब नहीं छोड़ूंगी, और अब ये फैसला तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपनी वालदा के साथ रहना है कि या अपनी बीवी बच्चे के साथ। तो सफ़ीर इस बार अपनी वालदा को छोड़कर अपनी बीवी का साथ देगा और दोनों ये घर छोड़कर एक अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अब बारी आएगी इसके तीसरे बेटे हनान की, जो हमेशा अपनी वालदा का गुलाम रहा। हमेशा इसने अपनी वालदा की हर जायज़ नाजायज़ बात मानी, लेकिन इस बार इस मामला इसकी बेटी, इसकी औलाद का है। वो अपनी औलाद के लिए अपनी माँ के जहरीले अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो अपनी माँ से कहेगा कि माँ, जो कहानी आपने मुझे सुनाई थी कि एक बादशाह की जब बेटी पैदा हुई तो वो उसका गुलाम बन गया, लेकिन वो गलत था। किसी बेटी के आ जाने से कोई गुलाम नहीं हो जाता। बेटियां भी उतनी ही प्यारी होती हैं जितने के बेटे। काश कि मेरी भी कोई बहन होती तो आप देखती कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं और वो आपकी लाडली होती। लेकिन नूरजहां अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो इसके मुंह पर ही कह देती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बेटी से नफ़रत है और हमेशा नफ़रत ही रहेगी। मैं कभी भी उसे अपना खून तस्लीम नहीं करूंगी। जिस पर हुनैन शाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि हम अब इस घर में नहीं रह सकते जहां मेरी बेटी की तजलील हो। तो ये हुनैन और इसकी बीवी भी सामान पैक करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर सफीना को भी मौका मिल जाता है अपनी भड़ास अपनी सास पर निकालने की, और वो इससे कहती हैं कि आपको ज़ेर करने के लिए मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये सब कुछ तो आपने खुद ही कर दिया, और जितनी नफ़रत आप मेरी बेटी से करती हैं ना, इससे कई गुना ज़्यादा अब नफ़रत मैं आपसे करती हूँ। सो नूरजहां इन सब के जाने के बाद टूट कर रह जाएगी। वो अपनी ज़िद और अना के साथ यहाँ अकेली बैठी होगी और यहाँ तक कि इसकी बर्थडे आएगी, जो कि वो अपने बेटों के साथ बहुत पुरजोश तरीके से मनाती थी, और अब वो अकेली ही अपना केक काटेगी और हैप्पी बर्थडे टू मी गुनगुनाएगी। और आखिरकार इसे एहसास होगा कि इसने अपने बच्चों के साथ कितना गलत किया, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सो नाज़रीन, मज़ीद रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।